एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इस साइड पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब उसने बोला कि बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री, तो मैंने बी लिख दिया 90 डिग्री। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, तो हम लोगों की डायग्राम जो है वो सेम रहने वाली है। ये बी है, ये ए है, ऊपर वाला क्या बन जाएगा मेरे पास, सी बन जाएगा। ठीक है, अब उसने फर्स्ट पार्ट मुझे क्या दिया है, उसने फर्स्ट पार्ट में मुझे ये बोला है कि मेजर एंगल सी जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए, तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली उसने मुझे बोला है स्मॉल सी, द साइड विच इज ऑपोजिट टू सी इज 3√3 सेंटीमीटर, तो सी की ऑपोजिट साइड जो है वो कितनी होनी चाहिए, 3√3। ठीक है, और एंगल सी जो है वो कितना होना चाहिए, एंगल सी होना चाहिए है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है रिमेनिंग एंगल। 2 एंगल गिवन है, तो थर्ड एंगल मुझे फाइंड करना है विच इज़ मेजर एंगल ए, और मुझे क्या फाइंड करना है, दोनों साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ एंगल, क्योंकि मुझे 2 एंगल गिवन है, एक 60 एक 90, तो सबसे पहले मैं एंगल फाइंड कर लेता हूँ ताकि मेरा एंगल सॉर्ट हो जाए। तो फॉर मेजर एंगल ए, अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे फाइंड करना है मेजर एंगल ए। ठीक, तो क्या यूज़ करेंगे, यूज़ कर लेते हैं मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। ए कितना है मेरे पास, मुझे फाइंड करना है, तो मेजर एंगल ए एज इट इज आ जाएगा, प्लस मेजर एंगल बी कितना है मेरे पास, 90 डिग्री, प्लस मेजर एंगल सी कितना है, 60 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 और 60 कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो मुझे आंसर देगा 150 डिग्री। मेजर एंगल ए प्लस 150 डिग्री इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। 150 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, because we have to find the value of measure angle A, so it will become 180 minus 150 degree, so measure angle A will become 30 डिग्री। कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे 180 माइनस 150, प्रेस करेंगे इक्वल, मुझे आंसर मिलेगा 30 डिग्री। तो मेरे पास एंगल आ गया। ठीक है, अब मेरे पास 3 एंगल्स हो गए। कैसे 3 एंगल्स हो गए, एक एंगल आ गया मेरे पास 60 डिग्री, दूसरा कितना था 90, तीसरा कितना बन गया 30 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, नेक्स्ट स्टेप होगा मैं फाइंड करूंगा बाकी 2 साइड्स। ठीक, अब अगर मैं बाकी 2 साइड्स फाइंड करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, ये है x। ठीक है, ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए कर लेता है, ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल है, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी। ठीक, अब मुझे फाइंड करना है स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है, तो अब स्मॉल ए के लिए मैं फाइंड करता हूँ फॉर स्मॉल ए। ठीक है, द साइड विच इज ऑपोजिट टू कैपिटल ए इज स्मॉल ए। डन, अब मेरे पास मर्जी है, मेरे पास एंगल 30 भी है, तो मैं 30 रख के भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। मैं 60 ही रखता हूँ क्योंकि मुझे गिवन है 60। ठीक, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मेजर एंगल सी कितना था 60 डिग्री, और मुझे क्या गिवन था। अब अगर मेरे पास ये वाला एंगल मैं रख रहा हूँ तो ये मेरे पास बेस बन जाएगी, और ये मेरे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, द साइड विच इज ऑपोजिट टू थीटा 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√3। ठीक है, अब मैं फाइंड करता हूँ बेस, बेस की वैल्यू क्या है, ए। बेस क्या है, क्योंकि इस पे 2 एंगल्स हैं, तो बेस क्या बन जाएगी ए। अब अगर मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं यूज़ करूँगा परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो अगर मैं tan थीटा यूज़ करूँ तो बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो फॉर्मूला क्या है, tan 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा tan 69। पी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर है 3√3 ओवर बेस क्या है ए ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 3√3 ओवर tan 60 डिग्री। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, tan 60 बनेगा मेरे पास √3।
तो बन जाएगा a इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब क्योंकि मुझे उसने सेंटीमीटर में गिवन दिया, मैं इसके साथ भी सेंटीमीटर लगा लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई a की वैल्यू विच इज़ 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि क्या है हाइपोटेन्यूस। तो मैं फाइंड करूँगा अगर, तो ये बन जाएगा, गिवन क्या है, जो गिवन है मैं वही लिख लेता हूँ। मेजर एंगल C इक्वल है 60 डिग्री के, स्मॉल c जो कि मेरे पास क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है स्मॉल c विच इज़ इक्वल टू कितना है 3 स्क्वायर रूट 3। अब मुझे फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होएगा, स्मॉल b विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड करना है, ठीक है। देन अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो साइन एंगल कितना है 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर रूट 3, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है, वो क्या है स्मॉल b ऑपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर साइन 60, ठीक है। ये बन जाएगा b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन 60। साइन 60 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के, स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सही है। तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो पार्ट 2 आ गया मेरे पास। पार्ट 2 मुझे क्या कह रहा है, पार्ट 2 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, मेजर एंगल C को रखो 45 डिग्री, स्मॉल a को रखो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ ऐसे, जिसमें b क्या होएगा, b होगा 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग a रख सकते हैं, c रख सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने a रखा था, इसको b भी a ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये c आ जाएगा, a के ऑपोजिट साइड स्मॉल a आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। c की वैल्यू कितनी दी हुई है 45, ठीक है। तो मेजर एंगल a पहले फाइंड कर लेते हैं। तो मेजर एंगल a अगर मैं फाइंड करूँ फॉर मेजर एंगल a, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मेजर एंगल a प्लस मेजर एंगल b प्लस मेजर एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल a प्लस मेजर एंगल b इज 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल c इज 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 और 45 बनेगा 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री मेजर एंगल a प्लस। अब ये बन जाएगा मेजर एंगल a इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, 180 माइनस 135 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 45 डिग्री। तो मेजर एंगल a इक्वल आ जाएगा किसके 45 डिग्री के, ठीक है। अब नेक्स्ट है मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ c विच इज़ परपेंडिकुलर और वैल्यू ऑफ b विच इज़ हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फॉर, पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, पहले फाइंड कर लेते हैं b, क्योंकि a गिवन है। तो अब b पे जाते हैं हम लोग। अब अगर मैं b देखूं तो मेरे पास गिवन क्या है मेजर एंगल c, तो मेजर एंगल c के हिसाब से जो कि कितना है 45 डिग्री, मेजर एंगल c के हिसाब से मेरे पास वैल्यू क्या है, बेस है 8, तो बेस आ गई 8। फाइंड क्या करना है हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू बेस। अब बेस की वैल्यू क्या है मेरे पास, बेस की वैल्यू है 8, तो बन गया 8 ओवर हाइपोटेन्यूस। फाइंड करना है मुझे, हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है b ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, ये बन जाएगा 8 ओवर कॉस 45 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 45 डिग्री जो है वो है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के बराबर, तो ये बन जाएगा b इक्वल्स टू 8 ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी b इक्वल्स टू 8 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। देन नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है फॉर c। अब c क्या है परपेंडिकुलर, तो मेजर एंगल c की वैल्यू थी 45 डिग्री। देन
और मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है बेस जो कि कितना है 8 सेंटीमीटर, और क्या मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर जो कि क्या है सी क्वेश्चन मार्क। अब परपेंडिकुलर और बेस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा मेरे पास, परपेंडिकुलर और बेस पे लगेगा tan थीटा, सही है। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो वो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ सी स्मॉल सी, बेस क्या है 8, तो 8 आ गया, tan 45 1 होता है तो ये ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, 8 इक्वल्स टू सी और सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी की वैल्यू बन गई 8 सेंटीमीटर।